सरगोशी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो कायनात के कुछ पुरअसरार मुकामात के बारे में है, सदियों से सरबस्ता राज जिनको इंसान जानना चाहता है, मगर बेशुमार वजूहात ऐसी हैं कि वो इनके पुरअसरार राजों से पर्दा उठाने में नाकाम रहा है। आज की ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना मत भूलें। इंसान अपनी नाकामी को छुपाने और कम इल्मी का इजहार ना करने के लिए अपनी ज़हनी इख्तरा से काम लेता है, जिसकी वजह से तरह तरह की कहानियाँ मार्ज़ वजूद में आती हैं। ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जो मज़ीद जगहों को पुरअसरार बना देती हैं। फिर ऐसी जगहें जो लोगों को पुरअसरार लगती हों, मज़ीद ये कि इनमें खौफ व रास पैदा करने वाले वाक़यात का एक ऐसा तसलसल हो जो ख़त्म ना हो और इसकी असल खोई लगाना जान जोखिम में डालने वाला काम हो, तो ये कहानियाँ, ये जगहें और भी ज़्यादा पुरअसरार नज़र आती हैं। ऐसे ही यमन में बैरूत नामी जगह पर एक पुरअसरार कुआं है जिसका चर्चा पूरी दुनिया में किया जाता है। ये कुआं एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर वाक़या है। चंद मुहिम जू अफराद ने इसकी सच्चाई जानने के लिए अपनी कोशिश ज़रूर की, मगर इसकी सच्चाई जानने से कासर रहे। इसके बारे में जो कहानियाँ सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती हैं वो दिल हिला देने वाले वाक़यात से भरी होती हैं। आम इंसान इस इलाके का रुख ही नहीं करता। वैसे भी ये कुआं एक सहरा में वाक़या है, इसलिए लोग इस तरफ कम ही जाते हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इस कुएं में जिन्नात का बादशाह जिन जिन्नात को सज़ा देता है उन्हें कैदी बनाकर यहाँ पर रखा जाता है। लिहाजा एक तरह की ये जेल है जो नाफरमान जिन्नात को कैद करने के लिए बनाई गई है। इससे मिलती जुलती दूसरी रवायात भी बहुत सारी हैं जिनमें बदरूहों के हवाले से है, यानी जो रूहें बुरी होती हैं इंसान के मरने के बाद इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ इन्हें तरह तरह की सज़ाएँ दी जाती हैं। इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि इस कुएं से चीखने चलाने की आवाज़ें आती रहती हैं। नाजरीन, ये बात बईद अज़ क़यास नहीं है कि ऐसी जगहों पर जिन्नात का ठिकाना हो सकता है, क्योंकि वो असल इंसानी बस्तियों से दूर रहना चाहते हैं। और कुएं में जिन्नात का होना इस्लामी तारीख से भी साबित है। वो इसलिए कि एक दफ़ा हमारे नबी पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे रास्ते से हुआ जिसमें जिन्नात का कुआं आता था। ये वाक़या बहुत दिलचस्प और तवील है, इसलिए आपको आगे किसी प्रोग्राम में तफसील से सुनाया जाएगा। अभी इतना ही कि इस कुएं में कई हज़ार जिन्नात मौजूद थे। उनका ऐसा कब्ज़ा था इस कुएं पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज को वो पानी नहीं भरने देते थे। जो भी ढोल पानी भरने की गर्ज से नीचे लटकाया जाता था, ये जिन्नात उसकी रस्सी काट देते थे। इसलिए इस वाक़े से ये बात साबित होती है कि तारीख़ के एतबार से भी जिन्नात का कुएं पर कब्ज़ा करना और उसके अंदर रहना कोई अचंभे की बात नहीं, बल्कि ये होता रहता है। लेकिन नाज़रीन, यमन के इस कुएं, जिसकी कभी हज़रत मौत के नाम से याद किया जाता है, कभी जिन्नात का कैद खाना कहा जाता है और कभी बदरूहों का मस्कन कहा जाता है, असल में ये कुआं क्या है, इसकी गहराई कितनी है, इसके अंदर के मनाज़र क्या हैं, वो आज आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। साइंसदानों की एक टीम ने जब इस कुएं की पुरअसरारियत को बहुत सुना तो उन्होंने इरादा किया कि अब इसकी सच्चाई जाने बगैर गुजारा नहीं हो सकता। चुनाचा उन्होंने मुख्तलिफ माहिरीन की एक टीम बनाई। वो इस कुएं पर आई। इन्होंने मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीक करना शुरू कर दी और चंद मजबूत एहसाब के हामिल मुहिम जुओं ने सरकार इस सच्चाई का पता लगा ही लिया। उन्होंने ये फैसला किया था कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा हम वापस नहीं आएंगे। नाजरीन, उन्होंने बड़ी महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कुएं के अंदर जाने का सारा इंतज़ाम किया। जब वो ज़रूरी सामान के साथ अंदर जाने लगे तो उन्हें मुख्तलिफ हिफाजती और ज़रूरी सामान मुहैया किया गया। वायरलेस भी दी गई। पहला पड़ाव उनका 100 फुट पर था। जब कुएं के अंदर 100 फुट नीचे चले गए तो रस्सियां रोक ली गईं। ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और दीगर आलात को चेक किया गया।
ان کی خیریت دریافت کی گئی اور یہ پوچھا گیا کیا آپ کو نیچے زمین نظر آئی کہ نہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابھی تک زمین نظر نہیں آئی بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اب اوپر کی طرف دیکھیں تو ایک نقطے کی طرح اس کا دہانہ نظر آتا ہے، سائنسدانوں کی اس ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید 100 فٹ نیچے ان کو بھیجا جائے گا، یعنی اب 200 فٹ نیچے جانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ 200 فٹ پہ نیچے جا کر بھی جب اس ٹیم نے یہ بتایا کہ ابھی تک اندھیرے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی ایسی کوئی مخلوق نظر آئی جو مافوق الفطرت ہو، سائنسدانوں نے 100 فٹ نیچے مزید بھیجنے کے انتظامات کیے اور اس ٹیم کو بتایا کہ اب آپ مزید 100 فٹ نیچے جائیں گے۔ گویا وہ 300 فٹ نیچے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کنواں جو ہے وہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب وہ 300 فٹ نیچے تھے جہاں سوائے اندھیرے اور دیواروں سے بوند بوند گرنے والے پانی کے علاوہ کوئی مافوق الفطرت چیز نظر نہیں آئی تھی۔ کیونکہ سائنسدانوں کا یہ ارادہ تھا کہ آج اس پراسرار کنویں کی معلومات لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید اس ٹیم کو بھیجنا پڑے گا۔ جب یہ مزید نیچے کی جانب ٹیم روانہ ہوئی تو مزید 65 فٹ نیچے جا کر انہیں زمین مل گئی، یعنی کہ اس کنویں کا جو فرش ہے وہ انہوں نے دریافت کر لیا۔ گویا اس کنویں کی گہرائی 365 فٹ ہے۔ کنویں کے اس نیچے والے فرش پہ سوائے مردہ جانوروں کے ڈھانچے اور سانپوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کسی قسم کی چیخیں تھیں، نہ کوئی مافوق الفطرت کوئی چیز نظر آئی۔ بس اتنا ضرور ہوا، جو کہانیاں بہت زیادہ گردش میں تھیں، لوگوں میں مشہور تھیں اور ان کہانیوں کی وجہ سے لوگ اس علاقے کا رخ نہیں کرتے تھے، وہ تمام کی تمام کہانیاں آج دم توڑ گئیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی، زمین کے اندر قدرتی طور پر پائی جانے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ کنواں مرز وجود میں آیا اور یہ اتنا گہرا ہو گیا کہ اب اس کے نیچے اوپر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔